एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ। आज आप लोगों के सामने लाई हूँ सीए समीर चौधरी जी को और उपासना चौधरी जी केजरीवाल जी को, जो कि हैं हमसे बहुत जुड़े हुए, जो कि हैं कनेक्ट से बहुत जुड़े हुए। शी इज़ अ मेंटर इन कनेक्ट एंड ही इज़ हर बिलवड हस्बैंड। सो आज आप लोगों को ये लोग साइबर क्राइम के बारे में एजुकेट करने वाले हैं, जो कि अब इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग इससे फ्रॉड के चक्कर में आ रहे हैं। तो आज आप लोगों को बहुत कुछ नया जानने मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा। वेलकम उपासना जी, वेलकम समीर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। उपासना प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना। Good morning, everyone. This is Upasana Kejriwal, founder of UC IIPLR, stands for UC International Institute of Professional Learning and Research. We are the manufacturers of accountant. Yes, you heard it right. We do customized courses in accounting and taxation, forensics, cyber securities and what not, जो आपके बिजनेस में आपको प्रो बनाता है, आपको मार्केट रेडी करता है. इफ़ यू से कि मार्केट में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है. मार्केट में स्किल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, राइट? तो उसी स्किल को हम रिफ़्रेश करते हैं और आपको स्किल बना के मार्केट रेडी करते हैं. समीर जी प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना. First of all, thank you, Naika ji, for inviting over here with my colleague Upasana Kejriwal. Myself, CA Samir Chaudhary. I am partner in Chaudhary and Associates LLP, a CA firm having experience more than 30 years and having multi-city locations and even in UK, London. Friends, I am a founder of FinTech Chanakya, एक ऐसा चैनल यूट्यूब पे जहाँ हम नॉलेज, फाइनेंस, टैक्सेशन, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक स्टार्टअप्स की नॉलेज बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में देते हैं. एंड इवन आई एम ए नेशनल स्पीकर. थैंक यू. सो उपासना जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम इज़ अ क्राइम. क्राइम वर्ड खुद ही डिस्क्राइब कर रहा है कि ये क्राइम है जो साइबर की दुनिया में है. यानी कि वो क्राइम जो किसी भी नेटवर्क के थ्रू होता है, आपके सिस्टम के थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है, दैट इज़ द साइबर क्राइम. मैं ये पूछना चाहूँगी उपासना जी कि ये इतना साइबर क्राइम जो है आजकल इतना ज़्यादा क्यों दिखने में, सुनने में आ रहा है? अब मेरे को ये बताओ, आपको मोबाइल कौन से एज में मिला था? मोबाइल मुझे मेरे ख्याल से कॉलेज में मिला था पहली बार. और मुझे मिला था आई थिंक स्टैंडर्ड 10 में आ गया था मेरे पास. हाँ. अभी आपके बच्चे को कब दिया आपने फ़ोन? जब वो 8th में थे. तो आप डिफरेंस देख रहे हो. हाँ. अभी हम बच्चों को फ़ोन देते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं, उनको नहीं पता होता, वो गिफ्ट देखते हैं, सरप्राइज़ देखते हैं, क्लिक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं. वहीं से स्टार्ट होती है साइबर क्राइम की जर्नी. और फिर वो चीज़ ऐसे ही कहते हैं ना कि साइबर क्राइम कभी भी ऐसे ही नहीं हो जाता है. 1% सिर्फ हो सकता है अपने आप हो रहा है, लेकिन ऐसे बिना परमिशन के कभी नहीं होता साइबर क्राइम. आपके और हमारे ज़माने में जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते थे, बहुत दायरा बड़ा नहीं था उसका, राइट? हम 200 रुपये में सिर्फ आई थिंक मेरे को लगता है पूरे मंथ का डेटा आता था 1 GB, जिसको हम बचा के यूज़ करते थे. आपका ज़माना अलग था, मेरे ज़माना अलग था. मेरे टाइम सोशल मीडिया नहीं था. तो मेरे ज़माने में मेरे को पता है 200 रुपये का डेटा भरवाते थे और वो 1 GB हमको पूरे मंथ चलाना होता था बचा के. और अभी मोटा भाई की कृपा से जियो ने इतनी फैसिलिटीज़ दे दी है कि आज आप 200 रुपये का जो रिचार्ज करवाते हैं वो पूरे मंथ आपको पर डे 3 GB 4 GB दे रहा है. तो यूजेज भी उतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके वजह से जितना नेटवर्क बढ़ा है उतना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं. हाँ, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा आजकल एक्सेस हो गया है ना. बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया है. तो वो भी कोई लिंक क्लिक कर देते होंगे तो हो जाता होगा. ऑब्वियसली आज छोटे छोटे बच्चों को देखो, आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन मोड पे आ गई है. कोविड आने के बाद सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है. बच्चे के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं. अब बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है वो तो ठीक है, उसके साथ साथ गेम्स भी खेल रहा है. गेम्स में भी काफ़ी सारे लिंक्स आ रहे हैं, उसको वो क्लिक कर रहा है. 1 क्लिक कर रहा है, उसके काफ़ी सारे चीज़ें खुल रही है, वो उसको क्लिक कर रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे लिए तो ये गेम है, पर कहीं ना कहीं वो अंदर फंसते जा रहा है और अपने सारे डेटाज इनकरप्ट करवाते जा रहे हैं. तो सिर्फ बच्चे ही टारगेट हैं या और भी कोई विक्टिम्स हैं इसके? सब कोई, एवरीवन, चलते फिरते हर इंसान इसका विक्टिम बन रहा है. अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूँ तो आज अभी रिसेंट केस ही था, मेरे कोई नो नहीं है सीनियर सिटीजन, 4 साल पुराना जो कोविड केस था उसी का रील्स देख रहे थे. मेरे पास आए कि बोले बेटा ये तो लगता है कोविड वापस आ गया. मैंने कहा नहीं, कोविड वापस नहीं आया, या पुरानी रील देख रहे हो, क्योंकि उनको नहीं पता है. उनके लिए व्हाट्सएप में चैट करना है सिर्फ, उसमें लिंक्स आते हैं, उनको ऐसा लगता है अच्छा मेरा तो लॉटरी आ गया, क्योंकि लॉटरी के लिंक्स आते हैं, आपने इतना कैश प्राइस जीता. उनके लिए तो वो चीज़ होता है अरे वाह भगवान ने खाता खोल दिया वो क्लिक कर देते हैं, उनको नहीं पता होता है.
तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ अवेयरनेस तो है, लोगों को पता है साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, पर लेस अवेयरनेस है। टोटली लोगों को नहीं पता कम्प्लीटली कि क्या है अंदर, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को, या हमें किस लिंक को क्लिक करना है, या हम लिंक को कैसे पहचाने, वो उनको नहीं पता होता है। थैंक यू सो मच समीर जी फॉर कमिंग हियर। आप अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने वाले हो साइबर क्राइम में, जिसमें आप एक्सपर्ट हो। तो समीर जी, आप मुझे बताइए ना, आपको ये काम कर रहे हो, आप इतना सारा काम कर रहे हो, उपासना जी के साथ काम करने मिलेगा, ऐसा कभी सोचा था आपने? बहुत बार सोचा था मैंने, पर 7 साल पहले नहीं सोचा था, उसके बाद सोचते रहा मैं। कैसा लगता है आपको अपनी वाइफ के साथ काम करने में? घर पे नोकझोंक होती है, यहाँ पे भी होती है, बट येस, इससे अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता, वी कैन सी दैट। ओके, एंड डू यू फील प्राउड अबाउट हर अचीवमेंट्स? आई एम ऑब्वियसली अ प्राउड पर्सन फॉर दैट पर्पस। यू आर अ प्राउड पर्सन फॉर दैट। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक साइबर क्राइम, आपके हिसाब से कितने टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं? साइबर क्राइम टाइप इज़ सो मच। पहले अपने ये बात करते हैं साइबर क्राइम होता क्यों है, फिर हम टाइप की बात करते हैं। अनअवेयरनेस इन अ पीपल, सबसे पहले अच्छा। कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। क्यों नहीं अवेयरनेस, अगर सोचे तो पहले अगर आपके यहाँ पे इंटरनेट बहुत कम यूज़ होता था, वो बढ़ने लगा यूज़ करना। पहले अगर मेरे काम वाले के घर पे नहीं आती, वो कॉल करती या बोलने आती थी, अब वो व्हाट्सएप करती है मेरे को, सर मैं नहीं आएगी। अब वो मैं नहीं आएगी, वैसे एक बार मैं मंदिर में गया, मंदिर में जो नीडी पर्सन नीचे बैठा था, मैं जा रहा था फॉर्म में, उन्होंने बोला सर कुछ दे दो। तो अपनी आदत होती है हाउ टू इग्नोर दैट। तो भी से अभी छुट्टा नहीं है, जाने दो, पेटीएम कर दो। उसने सीधा निकाला, सर पेटीएम करो। नाउ दैट पर्सन डजंट नो कि पेटीएम में पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बट दे नो दिस इज़ अ मीडियम ऑफ गेटिंग अ मनी। सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर कि फ्रॉड के तरीके बहुत बढ़ गए हैं, एंड वी नो इंडिया जुगाड़ू का देश है। पुलिस बाद में ही पहुंचती है, पहले कर्म कांड सब हो जाते हैं। सेम अगर फ्रॉड्स के टाइप की बात आपके पॉइंट्स पे आता हूँ मैम, तो जो नॉर्मल है, सबसे पहले लोग बोलते हैं वायरस। अब वायरस तो वो 3 Idiots मूवी वाला नहीं है। ये जो वायरस है वो मैलिशियस कोड है। कि एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कोडिंग गलत की गई है, वो इसको वायरस बोलते हैं। सेकंड आपको बोलो फिशिंग अटैक, जो बहरूपिया बोलता हूँ उसको मैं अपनी भाषा में, कि आपको लगेगा सब कुछ ओरिजिनल चीज़ है, तो उसकी एक कॉपी, उसके जैसी दिखने वाली चीज़ बनाई गई है, जो आपको लगेगा कि वो लेजिटिमेट कॉपी और लेजिटिमेट है नहीं। उसमें अपनी डिटेल डालते हो, अपने आईडी पासवर्ड डालते हो, वहाँ पे वो डेटा एक्चुअल में वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, पर जो भी हैकर है, जो साइबर क्रिमिनल, उसके पास वो चीज़ पहुँच रही है। जैसे आपके पास कोई फॉर्म आए कहीं से, या फिर आप कोई स्टोर को अपनी डिटेल्स दे रहे हो, वो स्टोर के पास नहीं जाती है। मतलब जैसे अगर आपको रिलायंस मांगेगा तो आप दोगे ना, लेकिन रिलायंस नहीं मांग रहा है, वो मांग कोई और ही रहा है, बिल्कुल रिलायंस के नाम पे। बिल्कुल सही आपकी बात। और उसमें एक आपको हरी की जाती है, प्रेशर आपके ऊपर, साइकोलॉजी इम्पैक्ट आपको दिया जाता है। जैसे एक मैसेज आया कल मेरे पास में, आपका SBI का योनो अकाउंट में 9,000 पॉइंट पड़े हैं, वो 2 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएंगे। अब SBI वाले इतने तो अच्छे हैं नहीं, मुझे 2 घंटे की पल पल की खबर देंगे, पहली बात तो ये। उसका SMS, जैसे उपासना जी ने कहा था स्मिशिंग अटैक के लिए, तो वो भी नहीं है कि उसमें तुरंत मैसेज मुझे पे करेंगे, तो वहाँ पे फ्रॉड स्टार्ट होता है। फिशिंग अटैक की बहुत से टाइप है, जैसे स्पीयर फिशिंग हुआ, विशिंग हुआ, स्मिशिंग, क्या क्या स्पीयर फिशिंग, स्पीयर फिशिंग। हाँ। ये बोलने में मेरे को तकलीफ हो रही है, लोगों को तो पता ही क्या होगा, क्या है ये स्पीयर फिशिंग का मतलब? हम स्पेसिफिक एक पर्सन के पीछे पड़ते हैं, हम ग्रुप ऑफ पीपल के नहीं। नॉर्मली जब फिशिंग अटैक किया जाता है तो 500,000 लोग एक मैसेज किया गोल लेके। फॉर एग्जांपल कुछ सालों पहले एक मैसेज आया था कि इनकम टैक्स में अंबानी और सचिन तेंदुलकर की आईडी का पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। इनकम टैक्स में? हाँ। अब वो किसी और ने नहीं किया था, साइबर के IIT के बच्चे थे, वो खेल रहे आज कुछ तूफानी करते हैं, उनसे आईडी खोल ली। वाह। अब उनका इंटेंशन अगर मैलिफाइड नहीं है तो वी कैन नॉट से कि वो हैकिंग हुआ, बट एट द एंड उनका कॉम्प्रोमाइज़ तो हुआ, डेटा जो उसका पर्सनल था, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। नहीं है, बिल्कुल सही है। अब वैसे ही बहुत बार आधार के डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, वो लोग सेफ नहीं है तो नॉर्मल इंसान तो क्या ही सेफ है। अब उसमें उनको कुछ मतलब ही नहीं है, गवर्नमेंट सबके लिए सेम है। इनकम टैक्स की आईडी है, सबका आईडी पासवर्ड ही लगना है। अब पासवर्ड कैसा लगा है पता नहीं है, वहाँ पे ग्लिचेस अंबानी साहब या सचिन साहब के पास नहीं है, ग्लिचेस गवर्नमेंट के वेबसाइट में। अगर हम समझे तो कि उसमें तो सबके लिए है, वो कुछ भी हो सकता है, बट एक्चुअली विद द एडवांसमेंट ऑफ ए टेक्नोलॉजी ये चीज़ भी धीरे धीरे डेवलप होती है।
एंड इसलिए एंटीडोट जिसको बोलते हैं, एंटीवायरस इज यूजफुल फॉर दिस. दे इसे कॉल्ड ए साइबर बुलिंग. एक फ्रॉड में बोल सकते हैं, साइबर क्राइम, जहाँ पे सोशल मीडिया पे जो आपका प्रेजेंस होता है वहाँ पे आपको बुलिंग किया जाता है. ये ज़्यादा वुमेंस के साथ में या बच्चों के साथ में, सीनियर सिटीजन बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता क्या हो रहा है उनके साथ में. क्या किसी को फ़ायदा होगा बुली करके? बहुत फ़ायदा होता है. हमेशा फ्रॉड पैसों से हो ये कंपलसरी नहीं है. साइकोलॉजी इम्पैक्ट भी बोलते हैं. एक कोई फ्रॉड क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा किसी को बुली करने में? बहुत ईजी है करना, बहुत रीज़न है. अगर आज लेट से उपासना जी हैं, वो कोई कंपनी में जॉब कर रही है एंड उनका एक लेवल बहुत अच्छा है एंड कोई उनसे चिढ़ता है, या लेट से कोई लड़का है, उनको उसने मैडम को प्रपोज किया, मैडम ने ना बोल दिया. अब उसके मन में वो द्वेष की भावना आ गई है, मुझे बदला लेना है, कुछ करना है, वो तो साइबर एंड वहाँ पे उसने स्टार्ट किया. लोग उसके बिना भी करते हैं, बिकॉज एक बार इंसान अगर फ्रस्ट्रेट होगा ना, वो सब डिटेल देगा. लोग जो लोग बोलते हैं ना कि हवस वाले लोग बहुत गंदे लोग होते हैं, वो लोग कोई भी लड़की की प्रोफाइल देख के स्टार्ट हो जाते हैं. वहाँ तक तो सही है. बहुत बार रमीला का मैसेज लड़की के पास आ रहा है, तो पता है वो पीछे रमीला है या रामा है वो पता नहीं है. आईडी लड़की की बनी हुई है, पर लड़का पीछे आपके साथ में आपके इमोशंस के खेल रहा है. एक बार आप स्टार्ट हो जाओगे काम करना, तो मैडम हैव सेड, आपको फ्यूचर मालूम पड़ेगा कि हनी ट्रैप क्या होता है. तो उसके शिकार लोग बहुत होते हैं. तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड राइट नाउ. रैंसमवेयर अटैक होता है. क्या होता है? रैंसमवेयर अटैक बहुत सिंपल चीज़ है. आपने अगर पुराने ज़माने में मूवी देखी होती तो एक था, मैं लायन बोल रहा हूँ, तेरी बेटी मेरे कब्जे में है, एंड अगर तुझे अपनी बेटी वापस चाहिए, पहाड़ी या हवेली के पीछे आके पैसे दे दें. बिल्कुल सेम न्यूज़ है और स्टोरी भी सेम है, बस वह मॉडस ऑपरेंडी चेंज हो गया है. अब आता है तेरा डेटा मेरे कब्जे में है. जहाँ पे आप जब अपना डेटा स्टार्ट करते यूज़ करना, तो आप अपना डेटा खोल नहीं पाते, बिकॉज उसको की से एंक्रिप्ट कर दिया जाता है. आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और सिम्बॉल से दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेंगे. तो आप जब लेजिटिमेट आप लैंग्वेज में पढ़ नहीं पर आप उसमें चिंता में आते हो, एंड उसने आपके डेटा को लॉक कर दिया है. एंड उसके लिए आपको एक मेल आएगा या मैसेज आएगा कि आपका डेटा हमने रैंसमवेयर अटैक किया है. उसके लिए आपको मोस्टली पैसे वो क्रिप्टो करेंसी में मांगते हैं. अब वो क्यों मांगते हैं लोग पूछेंगे तो उसका कोई ट्रेल नहीं रहता है. अगर बैंक से पैसे भेजा, मालूम है मैंने रमन लाल को भेजा है, मैंने या समीर को पैसे भेजे हैं. यहाँ पे बिटकॉइन में एक सीरीज़ ऑफ कीज होती हैं और वो पैसे वापस नहीं आ सकते नॉर्मल वे में. सो नाउ फ्रॉडस्टर आर डूइंग दैट थिंग. और ये केस भी इंडिया से नहीं होता है. कोई बंदा नाइजीरिया बैठा है, नॉर्थ कोरिया बैठा है, कहीं भी आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, पैसे मांगेगा. डेटा आने की चांसेस पैसा बढ़ने के बाद भी हार्डली 5% है. वो ध्यान रखना है. सो देयर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रॉड नाउ इज. अगर मैं अंगुली से गिनना स्टार्ट करूँगा तो नंबर कम पड़ेंगे, पर लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा. पार्ट टाइम जॉब का भी कोई स्कैम है? बहुत है. क्या है? आज एक तो लोगों को अमीर बनना है. हमने हेरा फेरी 2 देखी थी, 21 दिन में पैसे डबल. अगर आपको बोले 21 दिन छोड़िए, 21 मिनट में पैसा डबल, तो एंड आज इंडिया में सबको ये फंड वाले बोलते हैं वो 21 मिनट में तो कभी नहीं बोला, जहाँ तक मुझे ध्यान है. लोग ये बोलते हैं कि आपको 12% 50% मिल जाएगा हर साल, बट 21 मिनट वाला अजीब लगता है हमें. एंड बचपन में एक चीज़ सिखाई थी हमें, लालच बुरी बला है. किसी ने सोने की मुर्गी की बात की, अंडा देते कुछ भी दिया, पर वी नो पेशेंस इज़ द कीट फॉर सक्सेस. लोग वो नहीं समझ रहे कहीं पे भी. एंड जब मैं अगर बात करता हूँ कि मुझे अगर पार्ट टाइम जॉब में पैसे मिलेंगे, आई विल बी हैप्पी फॉर दैट, कि अच्छा है. आपके पास एक मैसेज आता है या एक ग्रुप क्रिएट होता है, वो ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है, ऑलरेडी 100-200 लोग हैं उसके अंदर. इट कैन बी ए व्हाट्सएप ग्रुप और इट कैन बी ए टेलीग्राम ग्रुप. उसमें लोग अपनी अपनी सक्सेस लिख रहे हैं कि वाओ मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए, कोई लिखता है मैं 5,000 रुपये कमा लिए, एंड वो बंदा एडमिन नहीं है. आपको लगता है पब्लिक को भी मिल रहा है तो फ़ायदा, तो वो एक स्कीम भेजता है कि आप सिर्फ 5 चीज़ का रिव्यू कीजिए, आपको 100 रुपये मिलेंगे. आप बोलते हो फ्री बैठा हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे मिलने चाहिए. आप 5 का सिर्फ रिव्यू करते हो, आपसे आपकी बैंक डिटेल मांगी जाती है, दे पे यू 100 रुपीज़ आउट ऑफ दैट. अब आपको लगता है 21 मिनट छोड़, रिव्यू के 5 मिनट नहीं लगे, 100 रुपये फ्री में मिले. नाउ दे विल गिव यू ऑफर. अब ये ऑफर है, अगर आप 500 रुपये डालोगे आपको 1,000 रुपये मिलेंगे, आपको 15 रिव्यू करने हैं. यू आर रेडी फॉर दैट कि 500 में क्या फ़र्क पड़ता है, आज कोई भी रिस्क तो ले सकते हैं. आपने 15 रिव्यू किए, 1 घंटे बाद में आपके खाते में 1,000 रुपीज़ आते हैं. अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे अल्लाह देगा चिराग मिल गया, मैं घिस नहीं रहा हूँ तो भी पैसे आ रहे हैं मेरे पास में, एंड नाउ यू आर हैप्पी विद दैट. अब बोलते हैं अगर आपको और आगे बढ़ना हो, आपको हम एक ग्रुप में ऐड करते, ए स्पेशल मैनेजर विल बी असाइन टू यू. अब जब मैनेजर की बात कर रहा हूँ ना,
तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी होगी, वो ग्रुप में 5-6 लोग ऑलरेडी इंक्लूड हैं। आपके पास कॉल आता है, बट वो कॉल या तो व्हाट्सएप कॉल होगा, टेलीग्राम कॉल होगा, नॉर्मल कॉल कहीं नहीं होता है। अब आपको बोलेगा 10,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, आपको 20,000 मिलेगा और 1 घंटे का टास्क है। आप तो ऑलरेडी आपका दिमाग जो है वो लालच में घुस चुका है कि पैसे इजी मनी आई एम अर्निंग। पार्ट टाइम जॉब में इतने रुपये कौन देगा कि पार्ट टाइम का मतलब 10 या 20 है मैक्सिमम। अब आप लाखों की बात सोच रहे हो कि मैं एक दिन पैसे कमा रहा हूँ। आप में ऐसा आपके 2 घंटे पूरे होते हैं, वो आपको टास्क पूरा करने नहीं देंगे कुछ भी बहाने से। फिर बोलेंगे आपका टास्क रह गया है, आपके खाते में ऑलरेडी 25,000 पड़े हैं। अब एक नेक्स्ट टास्क आपको देता हूँ, आपको 50,000 का गेम खेलना है, यू गेट 2 लाख आउट ऑफ दैट। आप बोलो भाई वसूल तो करना, बिकॉज नाउ यू इन ए रिवेंज टू गेट दैट मनी बैक। तो अब आप बोलते हो ठीक है, आपने उसको 50,000 दिए, तो 2 लाख बन गए, सबका KYC मैं करता हूँ, अपना बैंक का डिटेल दो। नाउ वो आपको 1 घंटे कुछ नहीं, 2 घंटे नहीं, आप बोले पैसे कहाँ गए, तो वो बोलेगा आपको सबका KYC सही नहीं है, सो उसके लिए आपको एक दूसरा पार्टनर मेरा ज्वाइन करेगा। आपको दूसरे से फ़ोन आ रहा है, आपने बात की, प्लस सर ये KYC के लिए 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, आपका है कि आप टास्क भी खेल लो, आपको पैसे वापस मिलेंगे। एंड सर आपके पहले से ऑलरेडी 2.5 लाख तो पड़े ही हैं, अब आपको 6 लाख रुपए मिलेंगे सामने। तो आप सोचते हो पैसे तो मिल ही रहे हैं, क्यों? बिकॉज आपके पैसे फंस चुके हैं। नाउ यू आर गोइंग बैक टू देम। आप अपना KYC सही करवाते हो, आप रुपये पे करते हो, पैसे का इंतजाम आप अपना आप करने लगते हो। तो फ्रॉड का मतलब ही है, एक समय के बाद में जब तक वो रियलाइज़ होता है कि कुछ गलत हो रहा है। मुझे ऐसे ऐसे क्लाइंट मिले, ऐसे लोग मिलते हैं जो 10 लाख 20 लाख रुपए इसमें खो देते हैं, इसी चीज़ में। बिल्कुल। और जब तक आपके खाते में से आप पैसे दे रहे हो, वो पैसे वहाँ पे रहते नहीं हैं। लोग दे कैसे देते हैं ऐसे अनजान लोगों को 5 रुपए भी? साइकोलॉजी इम्पैक्ट है। मैं बोला ना कि बचपन में बोला था लालच बुरी बला है। एक बार अगर हम ट्रैप करते हैं, और ये हर जगह पे होता है। ये तो मेरे लिए गोल्डन रूल है कि आपसे ऑनलाइन कोई पैसे मांग रहा है पैसे देने के लिए, तो ये फ्रॉड है। आपसे पैसे मांगे कहाँ हैं? आपने सामने से दिए, उसने नहीं बोला कि आप पैसे दो, आपको गेम खेला, आप खेल सकते हो। अभी एक बंदे का कॉल आया था मेरे पास में, उसने ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की, उसको दिखा कि एक टी-शर्ट वो है, जो टी-शर्ट पूमा कंपनी की है। पूमा कंपनी वो बेच रही 2,000 रुपये में, उसको 3 टी-शर्ट मिलेगी 1,500 रुपये में। उसने क्या गिना कि 6 जगह उसको 1,500 में मिल रहा है, पूरी कंपनी पूमा की सब दिख रहा है उसको पेज वेज। ही ऑर्डर दैट, उसमें ये भी था COD का ऑप्शन है। अब जस्ट है COD ऑप्शन होगा तो सही बात है, अच्छी बात है, गलत नहीं है। एंड दे आर नॉट इवन चार्जिंग मोर फॉर दैट। उसने ऑर्डर किया, वो कुछ काम में होगा पता नहीं क्या है, उसके घर पर उसने बोला कि आया है, पूमा का लिखा सब बोर्ड, सब बॉक्स वॉक्स सब है। ही हैव पेड दैट मनी। जब उसने खोला, पूमा तो नहीं था, खुराना का माल था, और 3 के बदले 4 टी-शर्ट थी फटी हुई। वाह। अब इस चीज़ में आप कहाँ तक अपना दिमाग लगाओगे, ये सोचिए आप। ये फैक्ट है, ये हो सकता है, ये बहुत बहुत हो सकता है। मैं ये कहता हूँ, ये जो भी लोग पॉडकास्ट देखने वाले हैं, जिसका मैंने कुछ शेयर किया, आपने कुछ शेयर किया है, उपास ने कुछ शेयर किया, अगर लास्ट में बोला कि कभी उनके साथ हुआ है, जो नहीं बॉलीवुड में वो हैशटैग था मी टू, आप लोग वहाँ पे कमेंट मी टू लिखना, तो लोगों को मालूम पड़े क्या हो रहा है क्या नहीं सबके साथ में। ट्रू, वेरी ट्रू। अभी हमारे साथ तो ये होता है कि हम लोग होते ही नहीं, कई बार मेड्स और सर्वेंट्स ले लेते हैं। हम लोग बोलते हैं हाँ मेरा पार्सल आने वाला था, ले लो, एंड वो फिर पार्सल आ गया है तो हम पैसे दे देते हैं। बाद में घर जाके कभी हम लोग खोल के देखते हैं, तो ये होता है, ये पॉसिबिलिटी है, आज के दिन में पॉसिबिलिटी है। तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ही खरीदना चाहिए फिर तो। नॉट ओनली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वैसी बहुत सी वेबसाइट है जहाँ से आप खोल सकते हो। इसका सिंपल हैक बताऊँ मैं, चेक द रिव्यू फर्स्ट। कब से वेबसाइट है वो देखिए आप, लोग रेगुलर कर रहे नहीं कर रहे। और जब भी पार्सल आता है उसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं खोल के देख सकता हूँ, देख सकती हूँ, अगर उसमें वो रेसिस्ट करता है कि नहीं खोलना है, तो हमने CID देखा है ना, कुछ गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, वो आपके दिमाग में रेड फ्लैग आना चाहिए, तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, बच सकते हैं हम थोड़ा। देखिए हम लोग इतने सारे साइबर क्राइम्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या साइबर लॉज भी हैं इन क्राइम्स के खिलाफ? बहुत है, हैं बिल्कुल। उस तरह का इंसिडेंट बोलता हूँ कि वायरस की हमने बात की, आज के दिन में वायरस बहुत नॉर्मल है। आपने उपासना जी पूछा है, उन्होंने बोला कि ज़माने में, आपने कि आपका ज़माना अलग था, इनका ज़माना अलग है, सबका अलग अलग ज़माना है। 2000 के साल के आसपास के 2000 से 2005 की बात है, कोई बंदा साइबर कैफ़े में गया, उसको मालूम पड़ा कि कंप्यूटर में वायरस आ गया है। ही हैज़ लॉन्च ए कंप्लेंट इन पुलिस स्टेशन। ये कोई एक्ट बहुत इफेक्टिव नहीं था कि ये साइबर कैफ़े में वायरस आ गया।
यू विल बी लाफ बाय नोइंग दिस थिंग। वहाँ पे पुलिस आई, उसके हाथ में बंदूक है, मास्क पहना हुआ है कि वायरस का उसको मार देंगे हम। तो लॉस का है, ये तो बेवकूफ़ी है। तो वहाँ से हम आज की दुनिया तक आ चुके हैं। हाँ। वैसे लॉ भी बहुत डेवलप हुए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सबसे पहले इसी हुआ था। उसके बाद में पेटीएम आया, बहुत सी चीज़ें नहीं आई हैं, पूरी दुनिया चेंज हो गई, काया पलट हुई है। उसके बाद में डीएससी लोगों ने यूज़ करनी स्टार्ट की। डीएससी में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो बहुत जगह पे यूज़ होती है, टेंडर में, ऑडिट में सब जगह यूज़ होती है। तो उसके बाद में नया एक्ट उन्होंने अमेंड किया, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, जो स्पेसिफिक आईटी के लिए है, और वो बहुत डिटेल में, जिसमें पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड इट यूजेस इंडियन पिनल कोड, जिसको हम आईपीसी बोलते हैं, एंड सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट भी उसमें वो लोग इंक्लूड करते हैं। पर वो भी अब एक्ट रिवाइज हो चुके हैं इस साल से। तो क्या हो गया? उनके हिंदी में नाम है, बहुत संस्कृत का नाम लिया है, अच्छा है। नहीं, लेकिन सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है नहीं, और strict उसमें हुआ है? सेक्शंस चेंज हुए, स्ट्रिक्ट हुआ है, बिकॉज फ्रॉड्स के तरीके चेंज हुए, पेनल्टी बढ़ गई है, प्रोसेस चेंज हुआ है, ऑल दिस हैव बीन चेंज। मतलब मैं अगर फ़ोन करती हूँ, जो नंबर उपासना जी ने बताया, वो नंबर 1930, यस 1930 मैजिक अगर नंबर। मैं उस पर नंबर पे फ़ोन करती हूँ तो एक्चुअली कुछ एक्शन लिया जाएगा? इसका अपने प्रोसेस समझते हैं क्या है कि लेट से अगर किसी से फ्रॉड हुआ है, उन्हें कुछ नहीं करना। सबसे पहले फ्रॉड क्या हुआ आप वो समझो। पहले आपसे क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ है, बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, या आपको कोई और चीटिंग हुई है, सबसे पहले जिसमें का आपका फ्रॉड हुआ है उस चीज़ को ब्लॉक कर दो। पहले कस्टमर केयर में फ़ोन कर उसको सबसे पहले ब्लॉक किया जाए, प्लस वो इफेक्ट हो चुका है। आपके सब आईडी से आप पासवर्ड चेंज करो। थर्ड नंबर, तुरंत 1930 नंबर पे कॉल करो। वहाँ पे बाकायदा आपका फ़ोन उठाया जाएगा विद इन 1 और 2 मिनट मैक्सिमम। वो लोग आपसे पूरा स्टेटस जानते हैं, पूरा इंस्टा वो लिखते हैं, एंड वो जो डिटेल है आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वो शिफ्ट होती है न्यूज़। विद इन 2 और 3 ईयर्स यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम योर लोकल नंबर पुलिस स्टेशन। आपको वहाँ पे बुलाते हैं, आपको बिल्कुल जाना चाहिए डरे बिना। वहाँ पे जाके आपको अपनी डिटेल्स लिखवानी चाहिए कि भाई ये सब पॉइंट्स है, यहाँ पे ये सब चीज़ें हुई है। एंड जो अथॉरिटी है जिसके हुआ है, जैसे वो बैंक है, तो अगर लेट्स से एनी XYZ बैंक है, बैंक का नाम नहीं लूँगा मैं, उस बैंक के ब्रांच में जाकर कंप्लेन लिखवानी है, ऑनलाइन कंप्लेन लिखवानी है, वो सबका आपको प्रूफ रखना है। अगर आपने गोल्डन आवर्स जो 4 घंटे उपासना मैडम ने बताया, अगर उसमें आप लेते हो एक्शन, तो RBI का भी नॉर्म्स है बैंकों के लिए, अगर समय से आपकी अगर भूल नहीं है, ये वर्ड ध्यान रखना, अगर कस्टमर की भूल नहीं है तो वो पैसे फ्रीज होकर मोस्टली आते हैं। अगर आपकी भूल है तो बैंक ट्राई करता है, नॉट कंपलसरी, वो चांस है। पर अगर 4 घंटे आपने कंप्लेन कर दी तो 80 से 90% चांस है पैसे आपको वापस मिलेंगे। कब मिलेंगे वो नहीं पता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी रख सकते हैं पैसे वापस आने में। लेकिन सर, मैंने तो कभी भी कोई बड़ा ट्रांजैक्शन कभी करने की कोशिश की जो मैं नॉमिनी नहीं करती, तो बैंक करने ही नहीं देती। ऐसा होता है ना? बैंक आपसे परमिशन मांगेगी हाँ। इफ़ इट्स अ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, और खास करके ऑनलाइन का, हाँ। ऑफलाइन से ज़्यादा। मैं आपको 3 दिन पहले बताऊँ, मैंने, और खास करके रिजर्व पे से, अगर आप रिजर्व पे से आप पे करो कुछ भी, वहाँ पे उनको पता है कि उसकी आईडी से कहीं से भी यूज़ हो सकता है वो। मैं 3 दिन पहले कुछ HDFC के क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा था, मैं कोई एप्लीकेशन उसका अटेंडेंस की वो यूज़ कर रहा था मैं। तो जैसे मैंने 30 को पेमेंट करना स्टार्ट किया, मैंने वहाँ पे बैंक का पहले SMS आया, आर यू डूइंग दैट ट्रांजेक्शंस। मैं इसको रिप्लाई में 1 मिनट भी लेट हुआ, उन्होंने उसको डिक्लाइन कर दिया। देन आई गॉट अ कॉल कि ट्रांजेक्शन आप लेजिटिमेट कर रहे हो, येस और नो। मैंने येस किया, उसके बाद में मुझे अलाउड किया वो ट्रांजेक्शन करना। तो नाउ बैंक इज़ टेकिंग सेफ्टी। मैं बोला ना, अगर आपकी भूल है तो, अगर मैंने घर खुला छोड़ा है, चोरी तो होने की चांसेस है ही। सेम में मैंने पासवर्ड बिल्कुल सिंपल रखा है, मैंने मेरा पासवर्ड कोई अच्छा नहीं है, मैं पासवर्ड कहीं भी लिख के रखता हूँ, मैं मेरे सिस्टम को लॉक नहीं रखता हूँ, नो एंटीवायरस, नो फायरवॉल, या उसको अपग्रेड नहीं किया हुआ मैंने। मैं सोशल मीडिया में कुछ भी डाल रहा हूँ, कोई भी लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो गलती आपके बैंक की गलती नहीं है, और लोग फिर बैंक को बोलते हैं। क्या मुश्किल हो रही है। लेकिन आप बोल रहे हो कि 4 घंटे में आपको एक्शन लेना है, लेकिन सॉरी टू से बट अधिकतर पुलिस वाले इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ये सब नहीं पता होगा। पुलिस वालों को, यहाँ पे पुलिस वालों की कोई मुश्किल ही नहीं है। बस जहाँ पे अगर आप जब 193 कॉल करोगे, वो बिल्कुल एक्सपीरियंस वहाँ पे पुलिस वाले बैठे इस काम के लिए, वो रिकॉर्ड करते हैं, वो एक्शन चालू हो जाता है। वी आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन दैट। मैं साइबर क्राइम ये सब पुलिस वालों को मैं खुद ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ बहुत बार में। तो वी नो कि वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा ध्यान रख रही है। पर लोग क्या है, आधे बार तो लोग कंप्लेन नहीं करते शर्म के मारे, या डर के क्या होगा।
हमारे साथ ये हो गया कैसे हो गया, हम इतने बेवकूफ़ हाँ। कैसे बन गए? ये है। एंड तीसरी चीज़ जो है, या अगर छोटी अमाउंट का फ्रॉड है उसको भूल जाते हैं हम समय के साथ में, कोई क्या बोलेगा। पर अगर आप कंप्लेन करो जेन्युइनली, आपने एक्शन सही लिया है, 80 से 85% चांस है। मे बी अगर आपके पैसा आगे तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं, ये मोटर समझ पुलिस को मालूम पड़ी, कोई और तो बचेगा। ट्रू, उसके लिए वो अमाउंट बड़ी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कुछ टर्म्स अपन बात करेंगे आज, जैसे कि स्मिशिंग हुआ। स्मिशिंग क्या होता है, उससे क्या डेंजर है, वो आप बता सकते हो? स्मिशिंग इन समथिंग, जब आपके साथ एसएमएस के थ्रू जब क्राइम होता है ना, दैट इज स्मिशिंग। सपोज आपके पास एसएमएस आया, आपने लॉटरी जीत ली, अचानक से आपके पास एसएमएस आता है कि आपके बैंक अकाउंट में इतने रुपए आ गए, आप क्लिक करो तो और आ जाएंगे। ऐसे करके कई सारे एसएमएस आपके पास आते हैं। तो ओटीपी एसएमएस वाला भी कुछ होता है? यस, ओटीपी वाला अगर मैं बोलूँ तो आपके पास कोई मैसेज आया, आपसे ओटीपी मांगा जाता है, आप दे देते हो, आपको लगता है मेरे वेलफेयर के लिए, आप जैसे ही ओटीपी शेयर करते हो आपको पूरा डेटा शेयर हो जाता है। ऐसा होता है? यस, कैसे डेटा is कैसे शेयर smishing. होता है? आपने ओटीपी जहाँ क्लिक किया वो सारा कोड डिकोड हो जाता है उनके पास, और पूरा डेटा उनके पास चला जाता है। ओके। आइडेंटिटी थेफ्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो क्या होता है? आइडेंटिटी थेफ्ट इज समथिंग लाइक, आपने बहुत अभी रिसेंटली देखा होगा इंस्टाग्राम में सबका एक फेक आईडी बन जाता है, आपके ही नाम का दूसरा आईडी एक चल रहा है, और उस पर लोग रिक्वेस्ट करते हैं पैसों के लिए। उनको लगता है कि नायका अग्रवाल पैसा मांग रही है। देखो, देना हो तो मुझे दे देना, किसी और ने नहीं मांगे, मेरे को देना है, मेरा नंबर लिख लीजिए, मुझे दे दीजिएगा, पर किसी और को मत दीजिएगा। पर इनके आइडेंटिटी यूज़ करके दूसरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया, या इनके आइडेंटिटी यूज़ करके कुछ और यूज़ किया जा रहा है, यानी कि ऐसा आपके हो रहा है। आइडेंटिटी को थेफ्ट किया जा रहा है। ये ऐसा हो रहा है। ऐसा आइडेंटिटी थेफ्ट करके लोग अश्लील चीज़ें भी डाल रहे हैं, पैसा भी मांग रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग दैट इसका इज एक पूरा रैकेट चल रहा है। ये कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। अगर हनी ट्रैप एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, पर इस तरह की चीज़ें भी साइबर क्राइम में हो रही है। क्या है हनी ट्रैप? आप समझो आप टेलीग्राम पे हो, टेलीग्राम पे आप बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़े हो, ठीक है, अचानक से कोई एक वीडियो कॉल आता है, आपने इंटेंशनली नहीं उठाया, आपने बस उठा लिया, वहीं से आपका पिक्चर क्लिक हो गया। अब आपका फेस हटा के आपका फेस यूज़ किया जाएगा, बॉडी दूसरे की यूज़ की जाएगी, क्या आपने और फिर उसके आपको साथ बात ब्लैकमेल की? किया जाएगा। हाँ। दूसरी चीज़ क्या होता है, आपके पास फेसबुक पे मैसेजेस है। अब सपोज कोई लड़का है, उसने ज़िंदगी में कोई लड़की से बात ही नहीं की है, और एक लड़की के आईडी के नाम से उसके पास अगर मैसेज आता है, वो तो बोलेगा वाह भाई वाह, मैं तो क्या बोलते कलियाँ मांग रहा था, मेरे को तो गुलदस्ते मिल गए। हाँ। उसके बाद वो उसे चैट करेगा, चैट करते करते और उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, नंबर शेयर करेगा, नंबर शेयर करके और थोड़ी प्यार भरी बातें होगी। उसके बाद वीडियो कॉल के लिए रिक्वेस्ट आएगा तुरंत आपके पास कि आप मेरे साथ वीडियो कॉल कीजिए, और आप भी उस समय इतना मतलब हो चुके होंगे उसमें लीन कि आपको सब कुछ फेयर लगेगा। आप वीडियो कॉल जैसे ही करते हो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। जो गर्ल होती है वो अपने क्लोथ को स्प्लिटिंग कर रही होती है, और वो सामने वाले से भी रिक्वेस्ट करती है, और वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। जैसे ये कार्यक्रम ख़त्म होता है वैसे ही आपके फ़ोन पे एक वीडियो का रिक्वेस्ट दिख जाता है कि ये आपका वीडियो बाइट आ गया है, और उसके साथ साथ नंबर्स भी आएंगे साथ में आपके रिलेटिव्स के, ओह माय गॉड, कि या तो आप इतना रुपया ट्रांसफ़र करो, या ये सारे रिलेटिव्स को वीडियो जा रहा है। और इसमें सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपने जैसे पैसे डाले, मतलब आप गेम में फंस गए। हाँ। और नॉर्मल इंसान यही करेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए, जो भी अमाउंट हो XYZ वो दे देगा। नहीं, मेरे जैसा हो तो भाड़ में जाए इज्जत, पैसे नहीं दूंगी, कर ले ब्लैकमेल नहीं, जिसको लेकिन करना है, जहाँ देखो, पोस्ट करना है कर ले। मैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस, और मेरे पास तो नोन फेसेस है जिनकी ये सारी चीज़ें हुई थी, जो मेरे को ऐसे ही फ़ोन आया था कि मेरे फ्रेंड के साथ आप हुई कभी है। ब्लैकमेल हो जाओ क्या? देखो मेरे को अवेयरनेस है तो मैं हाँ। नहीं होंगी, लेकिन जिनको नहीं है और जो इस चक्रव्यूह में फंस गया वो फंस गया। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही इन जनरल बात कर रही हूँ। कोई भी ब्लैकमेल कर रहा है तो आप कभी ब्लैकमेल हो जाओगे? आप नहीं उसका वो बोलोगे तू कर ले, तेरे पे जो बन पड़े मैं। एक्चुअली जब आपके नोन्स का पूरा नंबर्स का लिस्ट आता है ना कि हम इनको शेयर करें, तो आपको पहली चीज़ वही क्लिक होगी, इनके पास ये डेटा कैसे है, मतलब इनको मेरे बारे में सब कुछ पता है। वहाँ आप इमोशनली कमज़ोर हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट है, आपका वो ट्रस्ट आपने फैमिली को बता के ये सारा किया था क्या? फैमिली वाले ने बोला था आप अपनी बीवी को चीट करो या अपने फैमिली वाले को चीट करो, आप थोड़ी बता सकते हो। फिर भी मैं तो आप लोगों को, व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूंगी, अगर कोई भी आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है तो मत होना।
आप अपने आप पे ट्रस्ट रखना, क्योंकि आपसे एक गलती नहीं, हुई है, वापस गलतियों में मत फंसो। ये रैकेट ऐसे नहीं ख़त्म होगा। आपने एक बार चलो इसको थोड़े से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, मतलब आप गेम में तो फंस गए अब उसके। हाँ, फिर वापस कॉल आएगा हाँ। कि और इतने रुपए आप ट्रांसफ़र करो, नहीं तो मैं आपका वीडियो लीक कर दूंगा। आप नंबर ब्लॉक करोगे, कॉमन इंसान यही करेगा कि नंबर ब्लॉक कर दो, चलो पीछा छूटा। तीसरे नंबर से फ़ोन आएगा, चौथे नंबर से फ़ोन आएगा, ऐसे करके ना जाने 50-60 नंबर से ज़्यादा से आपके पास कॉल आएगा। बाद में जब हमको ये पता चला कि इसका पूरा कॉल सेंटर चलता है, सपोज़ जिस गर्ल ने फ़ोन किया वो गर्ल तो खैर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो नंबर पूरे कॉल सेंटर में आपका बढ़ चुका है और हर एक इंसान आपको फ़ोन करेगा जब तक कि आप पैसे ना निकालो। पर समझदारी इसी चीज़ में है कि आप ब्लैकमेल ना हो और 1 रुपया भी मत निकालो। और अपनी फैमिली वालों को ट्रस्ट में लो, पुलिस में जाओ, कंप्लेन करो, ताकि कोई और इस प्रॉब्लम में ना फंसे। जी True? बिल्कुल। अच्छा, व्हाट इज विशिंग? अगर मैं विशिंग अटैक बोलूँ, आपको उपासना जी कहा था स्मिशिंग में SMS से अटैक होता है, विशिंग में से वॉइस कॉल अटैक। जब आपको वो वॉइस कॉल आती है, आपने उसमें रिप्लाई दिया, जस्ट थिंक, अगर आपने मूवी देखी हो जामतारा, सबका नंबर आएगा, नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द अच्छी वेब सीरीज़ है, उसमें बताया कि फ्रॉड कैसे होता है। उसमें एक सीन बताया था कि एक लड़की एक अंकल को फ़ोन करती है, आप हमारे बहुत वैल्यूएबल कस्टमर हो, आपको एक ट्रिप मिल रही है। तो वो अंकल बोलते हैं वाह बहुत अच्छी बात है। तो बोला है आप कहाँ जाना चाहोगे? वो बोलते हैं मनाली। बोला है किसके साथ जाओगे? बोला माई वाइफ। उनकी एज क्या है? तो पहला सवाल, सर फॉर दैट मुझे आपका आधार नंबर क्या डिटेल चाहिए, वो दे दिया। सर फॉर दैट आपका बैंक अकाउंट नंबर ये लास्ट नंबर, वो डेटा मिल जाता है, बहुत ईजी आजकल मिल रहा है इंडिया में। उसने 4 नंबर पीछे के बोला यस आपका एड्रेस ये, बोला हाँ है। फॉर दैट आई नीड, आपके कार्ड के पीछे 3 मैजिक नंबर लिखे हुए या 3 आपके स्पेशल पिन है, वो आपको देने पड़ेंगे। अंकल अभी इसे घूम ही रहे हैं, उनको यहाँ का मतलब नहीं है, वो सोचा मैडम कहीं और घूम रहा हूँ। वो CVV नंबर देते हैं, सर आपके पास कंफर्मेशन के लिए एक कोड आया है, प्लीज़ गिव अस अ कंफर्मेशन कोड। वो कंफर्मेशन कोड नहीं है, आपका OTP है। ये हो गया, अटैक हो गया। बहुत बार आपने कुछ सामान नहीं मंगवाया, तो आपको मैसेज आएगा कि आपका कुछ सामान आना बाकी है, वो रह गया है, कॉल दे मालूम पड़ेगा। आपको पता है आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, पर लालच, वो लालच आपको मार देता है कि नहीं मुफ्त में कुछ तो मिल रहा है। आप जब कॉल लगाते हो तो मुश्किल होती है। बहुत बार यहाँ तक हमने देखा हुआ है, जो अगर आउटबाउंड की बात करूँ, अगर किसी ने एक्चुअल में ब्लू डार्ट से ऑर्डर किया है, आपको अगर ऑर्डर लेट आ रहा है, आप सब गूगल पे सर्च करोगे, यू हैव टू कॉल फ्रॉम द वेबसाइट। आपको बाहर दिखा, पहले आपको नंबर दिखा गूगल पे स्पॉन्सर्ड, आपने वो ब्लू डार्ट में कॉल किया, वो ब्लू डार्ट में कॉल असली में फिशिंग अटैक है। आपने कस्टमर केयर पे नहीं किया नंबर, किसी और के पर्सनल नंबर पे कॉल किया है, उसको पता है ऐसे बहुत से नंबर आते हैं, वो सब कुछ सही दिखाएगा। बस आप सिर्फ 200 रुपये पेमेंट करो, आपको जल्दी पार्सल मिल जाएगा। 2 दिन बाद आना था, आज आ जाएगा, मैं ट्राई करता हूँ। वो 200 नहीं होता है, वो आपके अकाउंट में कितनी लिमिट है ना, वो होता है। इट कैन बी 20,000, इट कैन बी 2 लाख, जितना आप दे सको आपके ऊपर है। समीर जी, ये जानना चाहूँगी कि क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रखना चाहिए, क्या सेफ्टी के लिए हम लोग कर सकते हैं कि हम ये साइबर क्राइम में ना फंसे? बहुत ईजी चीज़ है, पर डिसिप्लिन सबसे पहले चाहिए। सबसे पहले लोगों की बात ना सुनो। वैसे ही कोई भी लिंक आपको आ रही अनजान है, डोंट क्लिक दैट। कोई भी मैसेज आपको अगर वो लेजिटिमेट प्रूफ वाला नहीं रखता है, उसको आप फॉरवर्ड मत कीजिए। बहुत बार ऐसा मैसेज है कि टाटा मोटर्स के 25 साल पूरे हो गए, आपको टाटा सफारी मिल रही है उसके एनिवर्सरी के लिए। पीपल टेंट की भी अच्छा मिल रही है मुझे, तो आपको पता है उसके पीछे मालवेयर कोड है बिल्कुल। आप क्लिक करोगे आपको उसी का पेज दिखेगा, तो आप उसका डोमेन देखो, डोमेन कौन सा है यूज़ करने के लिए। टाटा कंपनी का डोमेन है या और कोई टाटा का मतलब बाटा है, क्या नहीं पता है क्या है। आपने क्लिक किया, उसमें फिर आएगा ये आप मैसेज 8 लोगों को शेयर करो और 3 ग्रुप में फॉरवर्ड करो। आप खुद बॉम्बरमैन बन चुके हो, आप लोगों को बॉम्ब फैला रहे हो। एक चीज़ ये है, पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इट शुड बी एटलीस्ट 7 to 8 कैरेक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल आपका पासवर्ड कितने कैरेक्टर होगा? 10। मेरा 24 कैरेक्टर का है। क्योंकि आप साइबर क्राइम का एंड ये कहा जाता है कि आप जितना लंबा पासवर्ड रखोगे विथ मल्टीपल थिंग, जहाँ पे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, हाँ, वो सब वो आजकल खुद देती है वो लोग। हाँ, और अगर अपना पासवर्ड नहीं भूलते तो आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है। हाँ। ये दिमाग में आपके आना चाहिए। एंड हर चीज़ का पासवर्ड कॉमन नहीं होना चाहिए। यू कैन चेंज विद समथिंग। मेरा जीमेल का अकाउंट है, हॉटमेल का है, याहू का है, तो मुझे याद ही नहीं रहते कभी। आप उसमें कोड लगाएं खुद के लिए। हाँ, याहू के कि लिए आप वाई इस पे लगा कॉल दो, कर लो। जीमेल जी लगा दो पीछे, वो आपको प्लानिंग करना इजीली हो सकता है, हाँ, ये भी कुछ हार्ड नहीं है।
आप उसके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है आजकल, हाँ वही मैं यूज़ जहाँ करती पे कोड आता है, कहीं पे आपके चीज़ होता है, गूगल पासवर्ड मैनेजर मिलता है, हर वो सब चीज़ सेव पे कर 2 सकते हो। फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा होना दिया है, ही चाहिए, हर चीज़ पे लगा दिया पर वो आपको पता है वो क्लिक कब करना है। कोई और आपका यूज़ का काम में हो, आपने क्लिक कर दिया, तो वो किसी और को मिल गया। वो मुश्किल हो जाती है वहाँ पे। हाँ फायरवॉल अगर आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, यूज़ फायरवॉल प्रॉपरली, लोगों को खर्चा नहीं करना, मुश्किल ये है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक वर्चुअल वॉल बनाई हुई है जो आपके नेटवर्क और आपके सिस्टम के बीच में बनाई गई है, जहाँ से कोई भी गलत चीज़ आ रही है उसको फिल्टर करके आपके सिस्टम में वो इंट्रोड्यूस करती है। तो वो अगर नहीं होगा प्रॉपर्ली तो मुश्किल होने वाला है। आपका एंटीवायरस अपडेट होना चाहिए, सब सिस्टम पेड होने चाहिए। साइबर की दुनिया में एक बात बोलते हैं, इफ़ समथिंग इज़ फ्री यू आर दी प्रोडक्ट। यस। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं बनना है तो आप साइबर की दुनिया में खुद थोड़े पैसे तो अच्छा रहेगा। एक चैट जीपीटी आपने सुना होगा, एआई की दुनिया आज बहुत तहलका मचा रही है। बोलते एआई से आधा काम हो जाता है, बिल्कुल होता है, इट इज़ हेल्पफुल। पर किसी ने कोई कंपनी में उसने सोचा कि मुझे रिपोर्ट तो फ्री में मिलेगी, अच्छे से काम होगा, उसने फ्री वर्जन यूज़ किया। ये आज के 8-9 महीने पहले की बात है। उसने पूरा रिपोर्ट बनाया, कंपनी का लिस्टेड कंपनी थी, उसने रिपोर्ट बना दी। रिपोर्ट 3 दिन बाद में वो होनी थी पब्लिश बीएसई में, और 3 दिन पहले वो रिपोर्ट डार्क वेब में पड़ी थी, पब्लिक को मिल गई। ओह माय गॉड। बिकॉज वहाँ पे भी एक कंडीशन लिखी हुई है, अगर आप फ्री में यूज़ करो हम लोग की कोई जवाबदारी नहीं है। If And- you are using something for free, then you are the product. या दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको ये देखना है कि आप अपनी जो भी आप सोशल मीडिया प्रेजेंस कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में है कि नहीं है। आप खुद सोचिए, आप लोगों से, अपने व्यूअर से देखने कि आज आपके 100 अकाउंट होंगे, कौन सी जगह पे आप लॉकआउट करते हो यूज़ करने के बाद में, तो उसको हम खुला छोड़ देते हैं। हाँ, पीपल डोंट लॉग आउट। nobody जब does. मैंने घर का लॉक ही नहीं किया मैंने, हाँ, तो कोई भी घुस सकता है। true. और यहाँ पे लोग देख नहीं पाते ना चीज़ ये है, लॉगिन करने का वापस मगज यही मुश्किल है ना। तो आपको 1 मिनट लगेगा करने के लिए, बट पीपल आर नॉट लॉगिंग आउट दैट थिंग। तो आपने खुला छोड़ दिया। आप अगर कोई अकाउंट यूज़ नहीं करो उसको डिलीट कर दो। हम उसको इमोशनल है कि हमने इस समय 2008 में 2009 में बनाया था, उसको क्यों डिलीट करें, क्यों रखना है? जब बैंकों में अकाउंट डोरमेंट होते हैं तो आपके अकाउंट डोरमेंट क्यों नहीं हो रहे? यू हैव टू डू दैट। ये सब चीज़ अगर ध्यान रखेंगे ना तो आपके साथ में फ्रॉड कम होगा। सबसे मेन चीज़ एक ही है, अपनी प्राइवेसी अपने पास रखो। कोई यहाँ पे दोस्त, सोना मोना टोना कोई नहीं होता है। नेवर शेयर योर पर्सनल बिलोंगिंग्स टू एनीवन। आप अगर शेयर कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भी दे रहे हो तो भी चीज़ें गलत है, ध्यान रखने वाली बात है। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, ये जो साइबर क्राइम वाले जो लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, ये लोग अपना डेटा लेते कैसे? आई मीन उनके पास पहुंचता कैसे हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन? कहीं ना कहीं हम में से कोई होता है जहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक होती है, और कुछ इन्फॉर्मेशन हम खुद लीक करते हैं। अगर सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, हम जाने से पहले ही पोस्ट कर देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हाँ, क्यों जा रहे हैं, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ने गया है, कहाँ गया है। मैं उसके साथ घूमने जा रही हूँ। इनफैक्ट बहुत लोग मैंने देखा है, पासपोर्ट है, अपनी आधार कार्ड है, उसका फ़ोटो तक डाल रहे हैं। क्या सोशल बात मीडिया। कर रहे हो? जिसको अवेयरनेस नहीं है वो डाल देते हैं। मैं तो कुछ अपने नॉन फ्रेंड्स को फ़ोन करके बोला, बहन इसको हटा, तेरा पूरा डेटा जा रहा है, हटा इसको। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया अच्छा भी है, और समहाउ आप उसको यूज़ कैसे करो उस पर डिपेंड करता है। तो मेरा तो ये सजेशन है कि आप कहीं पे भी जाओ घूमने भी, ठीक है, शो ऑफ का ज़माना है, आपको शो ऑफ करना है या आपको अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करना है, आपको डालना है, तो आप उस जगह से आने के बाद डालो उसको। आप जब हो उस वहाँ पे मत डालो, अपनी इन्फॉर्मेशन किस सबको मत दो। और अभी तो आपको पता है एआई टूल्स ऐसा है कि आईफोन भी हर मिनट आपकी फ़ोटो खींचता रहता है। सारी इन्फॉर्मेशन आप देखो, आप कुछ भी सर्च करते हो, आपने सपोज अमेज़न में कुछ सर्च किया, पूरे गूगल में फिर आपको वही दिखेगा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो भी तो डेटा ही करप्ट हो ही रहा है हमारा। कोई गोल्डन आवर होता है क्या साइबर क्राइम में? वो क्या Golden hour is इम्पोर्टेंट the- होता है? आप बोल सकते हो हाँ, ये गोल्डन आवर है, क्योंकि अभी हमने जितनी भी बातें की ना, उसको बचाने का यही एक तरीका है। तो गोल्डन आवर समथिंग कि जब भी आपके साथ साइबर क्राइम होता है या आपको जब उसकी कंप्लेन करनी होती है, तो ये गोल्डन आवर्स होते हैं जिसके बीच में आप कंप्लेन करोगे तो आपके मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसको रिकवर कर सको पैसे को। पहले ये जो थे ये 48 आवर्स के थे, लेकिन जैसे ही हम अपडेट होने लगे, हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, तो टाइम भी अपडेट होकर 4 आवर्स हो गए। क्या? यानी कि साइबर क्राइम होने के 4 घंटे के अंदर अगर आप इन्फॉर्म कर देते हो, कंप्लेन करते हो, तो आपके पैसे आने के चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। बैंक वापस उनसे ले लेती है, कैसे होता है? नहीं, ये पूरा प्रोसेस होता है एक।
इसका एक मैजिक नंबर है 1930। जैसे पुलिस वाले को 100 है, फायर ब्रिगेड के लिए 101 है, वैसे ही इसका 1930 नंबर है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब अपने फ़ोन में उसको सेव कर लो। आपके हिसाब से कोई ऐसी 3 गलतियां बताइए जो हम लोग करते हैं साइबर क्रिमिनल्स को इनविटेशन देने के लिए कि आओ मुझे लूटो। पहले तो मैंने आपको बताई, सोशल मीडिया में हम हर कुछ अपडेट करते हैं, क्या खा रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, सब कुछ। तो इजीली वो डेटा हमारा हैक होता है। एक और सजेशन है कि आप यूजुअली जो पब्लिक वाईफाई होता है वो मत यूज़ कीजिए। हाँ। क्योंकि पब्लिक वाईफाई से सबसे ज़्यादा आपका डेटा जैसे एयरपोर्ट पे सब जगह पे, कोई भी पब्लिक है वाईफाई। और हमेशा आप जो अपना वाईफाई रखो ना, या कोई भी पासवर्ड रखो, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखो। आपने तो याद कैसे रखो उसको? आप यूजुअली अपना पासवर्ड क्या रखते हो? जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही है। नहीं, हम तो अपने नाम वाला ही रखते हैं। वही होता है, सोनू मोनू टीनू, या अपने बच्चे का नाम रख देते हैं। हाँ, मतलब अपने बचपन का नाम। आपने लाइफ में सबसे पहली गाड़ी कौन सी चलाई थी? मारुति। नंबर याद है? नहीं। तो मारुति से मिलता जुलता कुछ रख दो, किसको पता चल रहा है। मैं तो बोलती हूँ जो हमारे प्रीवियसली पास्ट में जो कुछ है ना, कुछ वैसा पासवर्ड रखो जो कोई क्रैक नहीं कर पाए। वाह। हमें ट्रेंडी चीज़ें क्यों करनी है? यूजुअली लोग यही करते हैं, अपने बेटे का नाम या अपना मोबाइल नंबर का डिजिट्स सिंपल पासवर्ड रखते हैं ताकि हम खुद ना भूल याद जाएं। रखें। हाँ। हाँ। पर समहाउ वही हमारा गलती है जो हम कर रहे हैं। लेकिन इतना कितना करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं कि कोई हैक कर ले जाएगा तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी। क्या वैसे तो 5 रुपए भी जाते तो दुख होता है, रुपया से सबसे बड़ा जो चीज़ आप लूज़ कर रहे हैं ना, वो आपका डेटा, हाँ। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हर कुछ। आधार कार्ड भी तो उसी से लिंक्ड है, तो फिर वो भी तो जाएगा। पैसा तो चलो ठीक है, फिर कमा लोगे, लेकिन बाकी चीज़ें कैसे कमा लोगे दोबारा? ये बात सही है। आप अपनी प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो उपासना, कभी आपके साथ हुआ है जब किसी ने आप मतलब हैकिंग करने की कोशिश की आपके साथ? साइबर क्राइम हैकिंग ही होती है ना वो? हाँ, मेरे साथ हुआ है। मैंने एक बार मेरे बेटे के लिए शूज़ ऑर्डर किए थे, एंड वो शूज़ ऑर्डर करने के बाद मुझे जब पेमेंट करना था, तो वो मुझे जो लिंक दे रहा था वो ऑथेंटिक नहीं था। मैं एक बार करने भी जा रही थी, बट समहाउ पता नहीं उस समय मुझसे हुआ नहीं, और मैंने बोला मैं बाद में करती हूँ। लेकिन बाद में जब मैंने वो लिंक देखा तो वो बहुत ही अलग टाइप का था, तो फिर वो मैंने नहीं किया। ऐसे ही अगर आप देखो इंस्टाग्राम पे भी जो फेक आईडीज़ होती है, आप जब उसका URL जाके खोलोगे ना, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये आईडी फेक है। आप उसके फॉलोअर्स देख के भी आजकल तो लोग बता देते हैं चलो फेक आईडीज़ है। तो मेरे साथ भी हुआ एक आध बार, पर गॉड ग्रेस मैं उस ट्रैप में नहीं फंसी। पर मेरे एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ जो मेरे काफ़ी नोन है, रिलेटिव ही है। उनका कॉल आया मेरे पास कि यार सीलू देखना मेरे साथ क्या क्या हो गया। आई सेड कि यार आप मेरे रिलेटिव हो के आपके साथ कैसे हो सकता है साइबर फ्रॉड? तो शी वाज लाइक यार किसी को बताना मत, क्योंकि ये पता नहीं मतलब क्या है, फीमेल्स बताना भी नहीं चाहती अपने घर पे। उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं तो वो बताना भी नहीं चाहती है कि नहीं ठीक है जो चला गया तो चला गया। डिप्रेशन में चली जाती हूँ। एक जना है जिसने मेरे 15,000 खा लिए, एंड फिर फ़ोन पिकअप करना बंद। वो फ्रॉड, मतलब फ्रॉड ही हुआ, लेकिन साइबर नहीं था, लेकिन वो तो प्रॉपर फ्रॉड करके गया था मेरे साथ। मैं तो 15-20 दिन, महीने भर तक डिप्रेशन में थी कि 15-20 हज़ार, मतलब मेरे को दान करना हो मैं कर आऊँगी, लेकिन मैं किसी को एवे ही क्यों दूँ? तो मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी। अगर कोई ऐसा फ्रॉड हो जाए तब तो नहीं, लोग आजकल क्या इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। हाँ। जैसे उनके साथ जो फ्रॉड हुआ ना, एक सोल्जर के नाम पे उनको मैसेज आया कि मुझे कुछ परचेज करना है, एंड शी वाज लाइक ठीक है। ये वाला कॉल मुझे भी आया था, ये वाला कॉल मुझे भी आया। एंड शी वाज लाइक ठीक है ले लो, QR कोड दे दो मेरे को। उन्होंने परचेज भी किया, फिक्स कर लिया सब कुछ। जब उनको पेमेंट लिंक QR भेजा तो बोले कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, पेमेंट नहीं हो रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप उस लिंक को ओके कर दो तो मेरा पेमेंट आ जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, और वो पेमेंट रिसीव ऑप्शंस होता है, पर वो रिसीव किसके लिए होता है? सामने वाले के लिए, आपके लिए नहीं। आप जैसे ओके करते हो तो पेमेंट आपको रिसीव नहीं होता, उनको रिसीव हो जाता है। हाँ। तो और ऐसा एक और एग्जीबिशन में मैंने सुना उपासना कि लोग है ना पेटीएम का फ्रॉड बना के लेके आते हैं कि उसमें डाल देते हैं अमाउंट, और पेटीएम का हाँ देखो मैंने पेटीएम किया है, ऐसा फ्रॉड वो बन जाता है स्क्रीनशॉट,
और वो दिखा के वो निकल जाते हैं। 1-2 बार हुआ है ये हमारे एग्जीबिशन गैलरी में। एक्चुअली अगर आप उसको गौर से देखो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम हम सेम अमाउंट कैसे निकालते हैं वो लोग? पर वो हड़बड़ी में हम भी नहीं देख पाते। अभी आप बहुत सारे रील्स भी देखते होंगे जिसमें शॉपकीपर्स के पास जाते हैं परचेज करने, पीछे अपना वो मशीन रख के रखते हैं खुद का, अपने ही नंबर पे पेटीएम करते हैं और वो वहाँ पे बजा देते हैं कि पेटीएम करो, हो गया पेटीएम। सामने वाले को लगता है मेरा तो आ गया अमाउंट, लेकिन वो अमाउंट उसके पास जाता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। थैंक यू उपासना, आपने मुझे ये सारा Thank you so बताया, जानने को मिला। हमारे व्यूअर्स को भी आई एम श्योर बहुत फ़ायदा होगा इन सब नॉलेज से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच समीर जी, थैंक यू सो मच उपासना, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। आई होप कि आपने जो आज ये नॉलेज शेयर करी है किसी की लाइफ बदल सके, किसी की लाइफ बचा सके, किसी को फ्रॉड से बचा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thank you everyone. थैंक यू नायका जी फॉर इनवाइटिंग अस इन दिस पॉडकास्ट एंड वी होप कि आपके कमेंट में मी टू बहुत सारे आने चाहिए एंड मे बी किसी का भला हो तो आप थैंक्स टू नायका जी फॉर क्रिएटिंग सच ए नॉलेजेबल पॉडकास्ट फॉर पीपल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, Incredible work. थैंक यू।